वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोलॉजी में रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो आज हमारे टॉपिक्स हैं वो है नमूनिया। ठीक है, नमूनिया एक कॉमन एक इम्पोर्टेंस डिज़ीज़ है और ये बहुत इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के रिलेटेड से है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नमूनिया के बारे में कि नमूनिया की किस वजह से होता है, इसकी काजेस, सिम्टम और इसकी क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करें, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम देखो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या। रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो इसमें डिवाइड किया है, एक अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं नमूनिया, वो है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये आते हैं। लोअर लोब साइड पे उसकी डिजीज़ काज होता है, ये नमूनिया लोअर रिस्पायरेटरी डिजीज़ में आता है। ठीक है, जो है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारी ओरल कैविटी, ट्रैक या नोज, लैरिंग्स, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ठीक है, ट्रैक या लंग्स, ठीक है, अल्वेलाई, सेक, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये सारे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आते हैं। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो है मेन फंक्शंस ही क्या है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये है कि हमारी जो है लंग्स है, ठीक है, वहाँ पे अल्वेलर लेवल पे जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग होता है। इंटरनली मीन्स जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ओड और लंग के थ्रू ओड हो जाते हैं और एक्सटर्नली बाहर से एयर आके अंदर एल्वेलाई के थ्रू ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ये एक्सचेंज को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है, जो कि आज उससे इसके अंदर जो एक रिलेटेड डिजीज़ है वो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है नमूनिया। ठीक है, नमूनिया जो कि अगर हम डिफिनेशन की बात करें, व्हाट इज़ नमूनिया? नमूनिया इन्फेक्शंस ऑफ द लंग्स डेट इन्फ्लेम एयर सेक्स इज़ वन ऑन बोथ लंग्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं नमूनिया। हम इसको समझते हैं कि नमूनिया किस तरह होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के थ्रू कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शंस या कोई भी बैक्टीरिया जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसके थ्रू जब ये पहुंच जाए हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अल्वेलाई सेक पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया पहुंच जाए अल्वेलाई सेक्स पे, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का क्या काज करता है? ये बैक्टीरिया जो हमारी इम्यून जो है सेल्स प्रेजेंट होता है एल्वेलाई सेक्स पे, इसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज जो है ये इम्यून सेल्स है, वो उसके अगेंस्ट में जो कि एक्शंस क्रिएट करता है कि वो इम्यूनिटी को कंप्रेस होने नहीं देता। तो उसके दौरान जो इनके बीच में जो फाइट होता है बैक्टीरिया और मैक्रोफेज, तो ये मैक्रोफेज इसको क्या करते हैं? इंगल्फ करते, कवर करते बैक्टीरिया को। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि पस, ठीक है, बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, प्लस फ्लूइड। ठीक है, ये अल्वेलाई सेक्स में जो कि कवर में यहाँ पे साइडों पे, ठीक है, पस बनना स्टार्ट होता है और फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की क्या होती है, इस लेवल पे आके यहाँ से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, ये ओड हो जाता है, ठीक है, इंटरनल से, ठीक है, एक्सटर्नल से जब एयर आ जाती है यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से ये ब्लड लेके बॉडी के पार्ट्स में जाते। तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज में क्या होता है? प्रॉब्लम आ जाते हैं। जब अल्वेलाई सेक से फुल हो, ठीक है, पस और उससे, तो इसमें ये मसला हो जाता है। इसकी वजह से उस ठीक है सांस लेने में, ठीक है, उसको मसला हो जाता है। ये जो कि इस सेक्स में जो पस और इस फ्लूइड को जो कि इसकी वजह से एक्यूमुलेशन होती है, इसकी वजह से ये जो अल्वेलाई सेक्स है वो इसमें इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है, इसी एरिया में। तो इसकी वजह से इसकी रिस्पायरेटरी ट्रैक में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रीथ, सांस लेने में, ठीक है, उस डिजीज़ को कहते हैं नमूनिया। अगर हम नमूनिया की, ठीक है, वर्ड्स नमूनिया है क्या, ठीक है, एटियोलॉजी की बात करें तो नेमूना, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, नमूनिया ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, ये नमूनिया ग्रीक वर्ड से निकला है। नेमूना मीन्स लंग्स को कहा जाते हैं, लंग्स, निया मीन्स फीवर, ठीक है, जिसमें क्या होता है जब लंग्स में क्या होता है, ये जब एक्यूमुलेशन की, ठीक है, जब
ये पस फ्लूइड होता तो सेक्स या फिल हो तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन होता है इससे इसमें जो कॉमन्स है वो फीवर हो जाते हैं। इस वजह से इसका नाम रखा है नमोनिया। ठीक है, अगर हम इसकी काजेस की बात करें किस वजह से होता है, काजेस से नॉर्मल, ठीक है, डिफेंस इसमें इम्पेयर्ड होता है। ठीक है, जब इसकी जो नॉर्मल सेक्स की, ठीक है, उसकी जो नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म जो कि फंक्शंस में अगर डिस्टर्ब हो, एबनॉर्मल हो, ठीक है, तो जिसमें इम्पेयर्ड कफ रिफ्लेक्सेस होता है जो कि डैमेज होता है, क्योंकि यहाँ पे जब बैक्टीरिया और इन मैक्रोफेज के जो और दूसरे सेल के बीच में जब फायर्ड होती है उसके अगेंस्ट में जब वो इसको किल करने की कोशिश करते हैं, मैक्रोफेज इंगल्फ करते हैं, तो ये इंगल्फ की जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड, तो इसकी वजह से ये इसकी लेयर है, ठीक है, ये डैमेज होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, नमूनिया कास होता है। इसकी वजह बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन काज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ठीक है, जो एक बैक्टीरिया है जो कि कॉमनली जो कि काज करता है, क्या काज करते हैं, नमूनिया काज करता है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस। कैल्बिसीला नमूनिया ये भी बैक्टीरिया है, इसकी वजह से भी क्या जो है कॉमन नमूनिया काज इसकी वजह से काज करते हैं। और वायरस के भी वजह से भी, ठीक है, इन्फेक्शंस, वायरस की इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, ये नमूनिया काज करते हैं। अगर हम इसके क्लिनिकल फ़ीचर की बात करें कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल फ़ीचर्स है, तो नमूनिया में, ठीक है, जो सबसे पहले इसको जब जो कॉमन्स है जिसको नमूनिया होता है, इसमें क्या होता है, हाई फीवर्स होता है, फीवर होता है, डलनेस टू परकेशन। जब हम इसकी चेस्ट पे अगर हम डलनेस अगर हम प्रिकॉशन करें तो इसमें साउंड क्या है, डलनेस साउंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसमें चिल्स, ठीक है, एलिवेटेड WBC जो है एलिवेट होता है, इसमें प्रोडक्टिव कफ हमें, ठीक है, देखने को मिलता है विथ किसमें येलो और ग्रीन पस जो कि नमूनिया पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रॉस्टी ब्लेडी स्पुटम होता है। ठीक है, ये इसके क्लिनिकल फीचर टैकी कॉर्डिया, ठीक है, ये भी है। चेस्ट पेन है, जब नमूनिया हो तो इसको चेस्ट पेन भी है, ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स है। डिक्रीज ब्रीथ साउंड, ठीक है, उसकी जो साउंड है, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाते हैं इसमें, ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं नमूनिया की। ठीक है, अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम मीन से लाइक सेम है इसकी क्लिनिकल फीचर, जिसमें क्या होता है, अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इसमें हाई फीवर्स होता है, चेस्ट पेन्स हो जाते हैं, पेशेंट्स को कफियाँ आ जाते हैं, ठीक है, शैकिंग, चिल, स्वेटिंग होता है, ठीक है, पसीना ज़्यादा आता है, और इसके साथ साथ इसकी हेडेक होता है। ठीक है, और इसमें पूरे मसल्स में, इसकी पूरी बॉडी की मसल्स में उसमें क्या होता है, स्टार्ट होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसकी नमूनिया की टाइप की बात करें तो इसमें भी टाइप्स है जो कि एक्वायर्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल से नमूनिया एंड एस्पिरेशन नमूनिया। ठीक है, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया क्या है, ये कोई कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो कि अगर एक पर्सन को नमूनिया हो तो ये एनवायरनमेंट से जो कि हम इनहेल और एक्सेल करते हैं एक दूसरे के जो एयर के एक्सचेंज की वजह से जो कि ये इन्फेक्शन काज करते हैं, तो इसको कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। हॉस्पिटलाइज नमूनिया क्यों हॉस्पिटलाइज नमूनिया, हॉस्पिटलाइज नमूनिया जो कि हॉस्पिटल्स में जो उसके थ्रू जो फैल जाते हैं उसको कहते हैं हॉस्पिटलाइज नमूनिया। ठीक है, एस्पिरेशन नमूनिया जब हम फूड लेते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं उसके थ्रू जब कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया, ठीक है, इनहेल हो तो उसकी वजह से जो कि कास होता है उसको कहते हैं एस्पिरेशन नमूनिया। इसकी अगर हम डायग्नोस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस में हम इसकी चेस्ट एक्सरे करके हम इसकी इसे डिजीज़ के हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, या स्पूटम ग्रेन स्टेन उसकी टेस्ट करते हैं, या कल्चर टेस्ट करके हम इसकी डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड कल्चर टेस्ट करते हैं, ठीक है, करके हम उस पेशेंट्स की, ठीक है, इस डिजीज़ की रिकग्नाइज़ करके इसकी डिजीज़ डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें जो कि इसकी जो जिसमें 3 चीज़ें हमें जब चेस्ट एक्सरे करते हैं तो 3 चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलता है कि इसको नमूनिया हुआ क्यों हुआ था। तो इसमें एक तो लोबर्स नमूनिया, ठीक है, हमें ये देखने को ब्रोंको नमूनिया, ठीक है, इंटरस्टिशियल नमूनिया, इसकी वजह से हम ये जब चेस्ट एक्सरे करते हो हमें ये देखने को इसमें मिलता है, इसकी वजह से कास्ट ये नमूनिया हुआ थी। ठीक है, ये डायग्नोसिस इनके बारे में। लोबर नमूनिया क्या होता है, ठीक है, ब्रोंको नमूनिया, ठीक है, इंटरस्टिशियल नमूनिया हम इस आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर डिटेल्स में हम डीपली डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो किस तरह हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
ठीक है। तो हम इसको एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, ड्रग देते हैं, एंटी वायरस ड्रग, एंटी अगर बैक्टीरियल की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैक्रोलेट्स जिसमें क्या आता है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन लाइक टैबलेट दे के हम इसकी क्या करते हैं, इसी बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। या एंटी कफ सिरप देते हैं, ठीक है। या फीवर रिड्यूस, हम इसकी जो फीवर्स है नमूनिया में, ठीक है, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारे थे जो कि लिटिल बिट कंसेप्ट है बहुत, जो कि नमूनिया के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।